राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं हूँ अंजना। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों के मौसम में ऐसा गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो फिर क्या कहने। पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है जब मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट मिल जाए। तो चलिए इसे बनाने की भी हम तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें धनिए को लेना होगा और इसे हमने अच्छे से बीन कर साफ करके धो कर लिया और इसका पूरा पानी अच्छे से हमें निचोड़ देना है और इसे हमें बारीक बारीक करके कट करना है। अगर आप वीडियो पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने रिश्तेदारों मेहमानों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें दिन भर की खुशी देता है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम इसको धनिए को बारीक करके कट कर लेते हैं, लेकिन जितना बारीक धनिया आप लोग काट सकते हो उतना ही बारीक इसे करना होगा। इसे हमें इस रेसिपी में मोटा मोटा धनिया हम इसमें नहीं काट कर डालेंगे, इसमें हमें बारीक धनिया ही काटना है। जितना भी बारीक आप कर लोगे उतना ही इस रेसिपी में ये अच्छा रहेगा नाश्ते में, क्योंकि आज का नाश्ता नया है। अगर आप लोगों ने ये नाश्ता खाया तो मुझे इस नाश्ते का नाम भी बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। इस तरीके से हमें इसे काट लिया और इसे हमने बहुत बारीक करके काटा। अब हम इसे बनाने के लिए हमें एक बाउल की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के पास जो भी बाउल है वो अवेलेबल है वही इसमें चल जाएगा। ये नहीं है कि हमें नया बाउल चाहिए या पुराना चाहिए। अब हम इसमें 1 कप बेसन ले लेते हैं। अब हमने इसमें 1 कप बेसन ले लिया। अब हम इसे आधा कप चावल का आटा ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हो। अगर सूजी भी आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो और इसे हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है ये नाश्ता, क्योंकि हमने धनिए की रेसिपी को इसमें भर भर कर ही बनाना है। आज का नाश्ता धनिए से ही बनने वाला है। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे मिर्च, हल्दी, जीरे का पाउडर, चाट का मसाला, नमक, अजवाइन ले लेते हैं। आप चाहें इसमें थोड़ा सा तिल भी ऐड कर सकते हो। अब हमने इसको सब मसालों को इसमें मिला दिया। जो आप बेसिक मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हो। जैसे बहुत लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं, कम खाते हैं, उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। अब हम 1 कप पानी ले लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर इसे डालेंगे और हमें इसमें ज़्यादा से एकदम नहीं डालना पानी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पड़ जाएगा ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें ऐड करना है। बस इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका हमें एकदम बहुत अच्छा सा बैटर तैयार करना है, स्मूथ। और इस बैटर को हमें एकदम से चिकना बनाएंगे, लेकिन हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा और नाश्ता भी अच्छे से तैयार नहीं होगा। बस इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। हम इसमें इतना करते हैं क्योंकि धनिए में भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने पहले बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही किया। अगर पानी की ज़रूरत बाद में पड़ेगी तो तब इसमें ऐड करेंगे। अब हम इस धनिए को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि धनिए में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने थोड़ा गाढ़ा ही बैटर तैयार किया था पहले। अगर आगे पानी की ज़रूरत होगी तो जब ही हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। लेकिन आप लोग इस नाश्ते को एक बार बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से एकदम से चिकना सा बना देंगे। ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ, ये देखो। थोड़ा सा पानी में इसमें बाद में फिर डाल देती हूँ
आप लोग इसे ध्यान से देखना वीडियो को फुल वॉच करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की न्यू रेसिपी धनिया नाश्ता ब्रेकफास्ट। आप इसे लंच में, डिनर में, किसी भी वक्त खाया जा सकता है। इस नाश्ते को ब्रेकफास्ट में, हल्की फुल्की भूख में भी इसे खा सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें पानी रख कर देंगे और इस पानी को हम बॉईल होने देंगे। इसे थोड़ा सा ढक कर रख देते हैं। अब ये हमारा बैटर भी देखे कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुआ 5 मिनट के बाद। अब हम ये कटोरियां ले लेंगे, लेकिन आप लोगों के पास जैसी भी कटोरी अवेलेबल है वैसी ही आप लेना, लेकिन ये अंदर से थोड़ी फ्लैट होनी चाहिए, जिससे हमें ये नाश्ता निकालने में दिक्कत ना हो इसमें से, कटोरी में से, क्योंकि हमारी कटोरी पूरी बराबर है। अब हम इसमें ऑयल को अच्छी तरीके से लगा देंगे और हमें इसमें ऑयल को अच्छे से लगाना है। इसके चारों तरफ ऊपर तक एक एक कोने में हमें ऑयल को लगा देना है। बस ऐसे ही हमें इसे ऑयल को लगा देते हैं। सारी कटोरियों को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। अब हमने जो बैटर बनाया था इनमें हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। हमें ये कटोरियों को भरेंगे नहीं, बस सिर्फ आधे से भी कम इसमें बैटर ऐड करेंगे, आधी कटोरी से भी कम। बस इस तरीके से हम इसमें बैटर डालते जाएंगे। ऐसे ही हमें कटोरियों में इन्हें अच्छे से भरना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कटोरी को हमें पूरा नहीं भरना, ना कि आधा, आधे से कम ही हम इसमें बैटर डालेंगे। बस इस तरीके से हम इसे बैटर को से तैयार करेंगे कटोरियों को। अब ये हमारी कटोरियां भी बनकर तैयार हो गई बैटर से। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमने रखा। ये आधे से भी कम है, आधी कटोरी से कम। अब हम इसे नाश्ते को लेकर गैस की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा पानी तो बॉईल होकर तैयार हो गया। इसे हमें स्टीम करना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है पानी। ऐसे ही पानी पर हम एक स्टैंड लेंगे और इसे इस तरीके से रख देंगे। इसे हम, ये सीधा स्टैंड नहीं आता इसमें, इसलिए मुझे ये थोड़ा वैसे ही करके रखना पड़ता है। अब इस कटोरियों को हम इस पर रख देते हैं। अब हमें 13 से 14 मिनट के लिए इन्हें रखना है और ऊपर से हम इसे कवर करेंगे और हम इसे 13 से 14 मिनट बाद ही इसे देखेंगे। अब हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया। अब हमारे 14 मिनट होकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इसे बीच में भी खोलकर नहीं देखा। अब हम एक टूथपिक ले लेंगे और इससे हमें देखते हैं कि ये नाश्ता हमारा तैयार है या नहीं। अगर ये इस पिक पर लगता है तो समझो कि अभी तैयार नहीं है, फिर हमें स्टीम लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा नाश्ता पूरा परफेक्ट तैयार है। ये हमने, ये देखे, कुछ इस तरीके से देखा, देखो बिल्कुल साफ आई है ये। अब हम इस नाश्ते को इसमें से निकाल लेते हैं और हमें इसे निकाल कर रख देंगे एक तरफ साइड में। सारे नाश्ते को इसी तरीके से हमें निकाल देना है। ये देखिए, ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने का इंतजार करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। इसे हमें पूरा रूम टेम्परेचर पर ही करना है। इसने देखो जगह भी छोड़ दी। इसमें जो चाकू से भी करने की से जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से निकल जाएगा क्योंकि ये खुद ही तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें इसे कट करना है। ये देखो कितनी अच्छे से बना। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से निकाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हाथ प्रेस करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया बनकर। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। बस ऐसे ही हमें इसे करना है। ये देखो कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुआ। और हमें इस नाश्ते को ऐसे ही इसमें, और अगर आप लोग चाहें तो इसे फ्रीज में स्टोर करके भी 8 दिन के लिए रख सकते हो। अब हम इसे कट कर देते हैं। इसके हमें बीच में से 2-2 पीस बनाएंगे। लेकिन जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो इस नाश्ते को ऐसे खा सकते हैं और हम इसे डीप फ्राई करेंगे वैसे, और अच्छा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए। लेकिन वेट लॉस वाले इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये नहीं कि ये ऐसे भी खाया जाता है। हमने इसे बहुत बार इस तरीके से भी खाया। अब हम इनको अच्छे से कट कर रख देते हैं। बस इसको हमने इस तरीके से 2 पीस इसके बना दिए। ये देखो कितनी अच्छी से बनकर तैयार हुई। अब हम इस दूसरे पीस के भी 2 भाग कर देते हैं।
बस इसी तरीके से हमें इसे सारे नाश्ते को तैयार करना है। एक एक पीस में से हमें दो दो पीस बनाने हैं। ये देखो, और इसे हमें बहुत आराम आराम से करके कट करना है और हमें इन्हें सबको बराबर बराबर कर कर ही काटेंगे और सतर्कता से काटेंगे। चाकू हाथ पर नहीं लगना चाहिए। इसे हमें बहुत आराम आराम से करके काटना है। ये देखो, मैंने 2 नाश्ते को काट दिया और इसके 4 पीस बनकर तैयार हो गए। अब इसको भी इसी तरीके से हम कट कर देते हैं। ये भी हमारा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। ये आप चाहें इसे इस तरीके से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो और आप चाहें इसे बिना उसके फ्राई के भी इसे खाया जा सकता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। देखो कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुआ। गैस ऑन करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं, इस पर एक पैन रखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। बस इस तरीके से अब हम इन पीस को इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्टीम लगाकर भी खाया जा सकता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए तो टच नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम इसे उलट पुलट करेंगे और तभी हम इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए, ये हो गए 3 से 4 सेकंड हो गए। अब हम इन्हें थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं, लेकिन इसे हमें हाई फ्लेम पर ही तैयार करेंगे, लो पर नहीं, क्योंकि ऑयल में जाकर ये ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर इसे डालने से। अगर लो पर या हाई मीडियम पर इसे फ्राई करते हैं तो ये ऑयली हो जाएगा, और हाई फ्लेम पर इसे तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं होता। इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे और इन्हें क्रंची होने तक इनका इंतज़ार करेंगे। बस उलट पुलट करते इन्हें हम ऐसे ही जाएंगे। जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तभी हम इसमें ऑयल में से इन्हें निकाल लेंगे। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ। बस इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। ये देखो कितनी अच्छे से तैयार हुआ। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से पीस को इसमें से निकाल लेंगे। जो हमारा बाकी का नाश्ता बचा है उसको भी हम इसमें ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारा पैन थोड़ा छोटा है तो इसमें थोड़े ही पीस आते हैं। अगर आप लोगों के पास थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें 3 से 4 पीस डाल सकते हो। अगर आप इस नाश्ते को ज़्यादा बना रहे तो भारी तले की कढ़ाई पर ही इसे बनाओगे, क्योंकि हमें इसे सतर्कता से फ्राई करना है और छींटे बिल्कुल आने नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे और इसको हमने फिर से उलट पुलट कर देना है। बस ऐसे ही हम इसे उलट पुलट करेंगे और इसको उलट पुलट कर कर ही हमें इसे फ्राई करना है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और टेस्टी भी है। अगर आप लोगों ने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो इसे हफ्ते में 5 से 6 बार इसे ही बनाकर खाओगे। ये इतना टेस्टी लगता है और हेल्थी तो ये है ही, क्योंकि धनिये से भरपूर है। अब हम इसे इस तरीके से उलट पुलट कर देते हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छे से तैयार हुआ। ऐसे ही हमें इसे तैयार करना है नाश्ते को। अगर आप लोगों के घर में मेहमान आ जाएं, और बेसन तो सबके रहता ही है और धनिया तो अब पूरा मिल ही रहा है, बस इसी तरीके से आप मेहमान को बनाकर खिलाइए। मेहमान भी पूछेंगे कि ये नाश्ता आप लोगों ने कैसा बनाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी है। वो भी अपने घर जाकर इस नाश्ते को इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं सर्व करने के लिए। इन्हें प्लेट में इस तरीके से रख देते हैं। आप इसे चाय से, चटनी से, कॉफ़ी से, ब्लैक टी से, ग्रीन टी से, किसी भी चीज़ से इस नाश्ते को खाया जा सकता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया। आप लोग भी इस नाश्ते को बनाइएगा, खाइएगा और हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे एक नाश्ते को तोड़कर दिखाते हैं। ये देखो कितना अच्छे से बना, कितना क्रंची है ये नाश्ता, बहुत ही क्रंची और टेस्टी है। इसी तरीके से हमें इस नाश्ते को तैयार करना है। आप लोग इसे बनाकर खाना और फैमिली में इंजॉय करना। बस इस तरीके से इसे हमें तैयार करना है। बस ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। नाश्ता बनकर तैयार है। अब हमें इस रेसिपी में ये ध्यान रखना है कि हमें इसका बैटर अच्छे से तैयार करना है।
ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अब सभी को राधे राधे।